वही हो रहा है जो होता आया है। वजीर आजम के बार बार दावों और वादों के बावजूद शुगर माफिया जीत रहा है और हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है। और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के लिए एक बड़ा स्कैंडल बन रहा है। आज हुकूमत के अपने जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक चीनी 110 रुपए तक बिक रही है और पूरे मुल्क में औसत कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई है। और हम हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो वाजे कर रहे हैं कि शुगर मिल मालिकान खुद हुकूमत की तरफ से बताई गई एक्स मिल कीमत के मुताबिक भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 230 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। सिर्फ इस साल के 7 महीने में 32 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं। हम आपके सामने हकाइक रखते हैं। हुकूमत ने इस साल 200 रुपए फी मन की गन्ने की सपोर्ट प्राइस रखी। किसानों ने इस कीमत पर शुगर मिल मालिकान को गन्ना बेचने से इनकार कर दिया और ये दावा किया कि गुज़िश्ता 2 बरसों से शुगर मिल मालिकान हमसे 180 से 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीद रहे हैं और चीनी की कीमत 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए पर पहुंचा दी है। मिल मालिकान 2 साल से अरबों रुपए कमा रहे हैं और हमारी लागत बढ़ने के बावजूद हमें कम पैसे दे रहे हैं। इसलिए हम 200 रुपए फी मन पर गन्ना नहीं बेचेंगे और कटाई ही नहीं करेंगे। फिर शुगर मिल मालिकान 200 रुपए से ज्यादा कीमत पर गन्ना खरीदने पर मजबूर हुए और चीनी की कीमत बढ़ाते चले गए। मगर हुकूमत के मुताबिक गन्ना इतना महंगा नहीं खरीदा गया जितना शुगर मिल मालिकान ने दावा किया है। मगर फिर भी हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान की 265 रुपए फी मन की कीमत को कबूल किया और दावा किया कि शुगर मिल मालिकान की बताई गई कीमत के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए और रिटेल कीमत 85 रुपए फी किलो होनी चाहिए। हम चूँकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी। अगर हम हुकूमती डेटा पे कीमत मुकर्रर करते तो ये 5-6 रुपए नीचे आती। तो हमने वो वाला डेटा जो शुगर मिल एसोसिएशन का था, यानी कि रिकवरी रेशो जो थी 9.3% और गन्ने की कीमत 265 रुपये, वो काउंट करके चीनी की कीमत मुकर्रर की और उसको एक राउंड फिगर करके 80 रुपये एक्स मिल कर दी। मगर हुकूमत 85 रुपए फी किलो चीनी की फरोख्त यकीनी नहीं बना पाई। फिर रमज़ान के महीने में लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि रमज़ान में 85 रुपए फी किलो की फरोख्त की जाए। शहजाद अकबर ने इस फैसले को बड़ा रिलीफ करार दिया और इसे मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत की पहली फतह करार दिया। फिर उम्मीद थी कि अब तो अदालती फैसला भी मौजूद है, कम अज़ कम रमज़ान के महीने में तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। मगर शुगर माफिया ना माना और हुकूमत कुछ ना कर सकी। रमज़ान की गर्मियों में अवाम की 1-1 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। और यही वजह है कि हुकूमत के लिए ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि सियासी स्कैंडल भी बन रहा है। और रमज़ान गुजरने के 2 माह के बाद भी मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में चीनी के लिए रमज़ान की उन लंबी लाइनों पर हुकूमत पर तनकीद करती नजर आई। रोजे की हालत में पाकिस्तान की आवाम को इसने चीनी के लिए 1-1 किलो चीनी के लिए इतना जलील और ख्वार किया और 1 किलो चीनी का थैला पकड़ा के यकीन मानो वो उनके अंगूठे पे निशान लगाते थे, चीनी देते थे और कहते थे जाओ जाओ बस अब जाओ और अब दोबारा ना आना। जब हुकूमत का खुद इस साल के लिए दावा है कि 265 रुपए फी मन पर कीमत 85 रुपए फी किलो रिटेल की सतह पर खुद शुगर मिल मालिकान के मुताबिक होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं कि सिर्फ इस साल के सीजन में कैसे शुगर मिल मालिकान को 32 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा दे दिया गया है और कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 230 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा वो कमा चुके हैं। गुज़िश्ता बरस नवंबर तक चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो थी। फिर नवंबर में गन्ने की क्रशिंग हुई और चीनी दरामद भी हुई, तो दिसंबर में चीनी 85 रुपए फी किलो की फरोख्त होने लगी। और वजीर आजम ने 2 दिसंबर को ट्वीट किया और क्रेडिट लिया कि हुकूमत की कामयाब मुदाखलत के बाद चीनी की एक्स मिल कीमत 20 दिन में 20 रुपए फी किलो कम हो गई है। फिर उसके 10 दिन के बाद वजीर आजम ने एक और ट्वीट किया कि मुल्क भर में चीनी गुज़िश्ता माह 102 रुपए फी किलो के मुकाबले में 81 रुपए फी किलो की औसत कीमत पर मिल रही है। मैं अपनी टीम को उनकी कामयाब हिकमत अमली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत मजीद कम होने की उम्मीद भी दिलाई। हुकूमती वज़रा भी ये दावे करते रहे, मगर फिर 1 महीने बाद ही जनवरी में खुद हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक औसत कीमत 91 रुपए 25 पैसे फी किलो हो गई। यानी हुकूमत की अपनी बताई गई 85 रुपए की कीमत से 6.25 रुपए ऊपर हो गई। और पाकिस्तान में औसत 45 लाख टन माहाना चीनी की खपत है। और वज़ीर आज़म के अपने बताए गए शुगर कमीशन के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपए के इजाफे से शुगर मिल मालिकान को 5.25 अरब रुपए का इजाफी फायदा होता है। हम माहाना हिसाब किताब आपके सामने रख देते हैं। जनवरी 2021 में चीनी की कीमत खुद सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 91 रुपए 25 पैसे हो गई थी। यानी हुकूमत की अपनी मुकर्रर करदा 85 रुपए की कीमत से 6.25 रुपए ऊपर, यानी 3 अरब रुपए से ज्यादा का सिर्फ 1 महीने में इजाफी मुनाफा।
फिर फरवरी में कीमत मजीद बढ़कर खुद हुकूमत के अपने आदादोशुमार के मुताबिक औसतन 93 रुपये हो गई, यानी 3.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मार्च में यह कीमत मजीद बढ़कर 98 रुपये हो गई, यानी 85 रुपये की हुकूमती कीमत से 13 रुपये ज़्यादा और 6 अरब रुपए का सिर्फ एक महीने में इजाफी मुनाफा। फिर अप्रैल में 97 रुपये की कीमत पर 5.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मई में 98 रुपये की कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा और जून में भी 98 रुपये की ही कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। जुलाई में खुद हुकूमत की तरफ से आज के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक चीनी की कीमत 110 रुपये पर पहुंच चुकी है। 100 रुपये 65 पैसे की औसत कीमत रही है, यानी इस महीने के सिर्फ 9 दिन में 2 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान कमा चुके हैं और सिर्फ 7.25 महीने में, सिर्फ 7.25 माह में 32 अरब रुपए अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। मगर ये सिर्फ इन 7 माह की कहानी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर मिल मालिकान के इजाफी मुनाफे की दास्तान 230 अरब रुपए की है और ये उस सब के बावजूद है कि वज़ीर आज़म कभी शुगर कमेटी बनाकर चीनी की कीमत नीचे लाने का वादा करते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो शुगर कमीशन बना देते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट सामने लाई जाती है और फिर दावा किया जाता है कि अब चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। अब हमें सब पता चल गया है। डिटेल तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूँ कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। मगर चीनी की कीमत नहीं रुकी और शुगर मिल मालिकान हुकूमत के बार बार दावों के बावजूद इस साल भी 32 अरब रुपए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 230 अरब रुपए आवाम की जेब से इजाफी निकाल गए। 32 अरब रुपए का हिसाब हमने आपके सामने रखा और बाकी 198 अरब रुपए की तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। जब गुज़िश्ता बरस चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म ने पहले शुगर कमेटी और फिर शुगर कमीशन बनाया और फिर मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी आई और हुकूमती अराकीन क्रेडिट लेते रहे, रिपोर्ट पर ही वर्ल्ड कप जीतने का दावा करते रहे और फिर कीमतें नीचे लाने का वादा करते रहे। ये वजीर आजम ने मना किया था उस्मान बुज़दार को सब्सिडी देने से या नहीं? तरीन साहब कह रहे हैं उस्मान बुज़दार कोई काम वजीर आजम से पूछे बगैर नहीं करते। पीटीआई के टहरे में नहीं खड़ी, आज पीटीआई ने वर्ल्ड कप जीता है। आज पीटीआई ने इस तरह से जवाब नहीं देने कि पीटीआई के टहरे में खड़ी हमने को गलती की है। अवाम का सबसे पहले सोचे कि अवाम के लिए कीमत कम हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शक्कर ये होगा। कीमत मैं समझता हूँ 15 से 20 रुपए नीचे आनी चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त असेस की गई है। मगर 15 से 20 रुपए कम होने की बजाय 15 से 20 रुपए मजीद बढ़ गई। गुज़िश्ता साल फरवरी में शुगर कमेटी बनाई तो चीनी 79 रुपए फी किलो थी। फिर 21 मई को जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो 82 रुपए फी किलो हो गई और अब 100 रुपए से ऊपर चली गई है। और शुगर कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मई 2020 तक ही शुगर मिल मालिकान 100 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कमा चुके हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बनाए गए शुगर कमीशन ने बताया और साथ ही 2019 के गन्ने की कीमत को मद्देनजर रखकर लिखा कि अगर 190 रुपए की गन्ने की कीमत के हिसाब से चीनी की लागत का तयन किया जाए तो 57 रुपए 69 पैसे बनती है। मगर शुगर कमीशन ही की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2019 के सीजन के लिए 215 रुपए फी मन के हिसाब से चीनी की 63 रुपए 13 पैसे की कीमत निकाली है। यानी खुद शुगर कमीशन ने भी गन्ने की 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस की जगह 215 रुपए फी मन की सपोर्ट प्राइस लगाई और फिर चीनी की कीमत 63 रुपए 13 पैसे फी किलो बताई। जैसे इस साल हुकूमत ने 200 रुपए फी मन की सपोर्ट प्राइस की जगह 265 रुपए फी मन गन्ने की कीमत पर 85 रुपए फी किलो की कीमत निकाली। मगर ना उस वक्त 63 रुपए 13 पैसे पर शुगर मिल मालिकान ने चीनी बेची और ना ही हुकूमत आज 85 रुपए फी किलो को यकीनी बना पा रही है। मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जून 2020 के महीने में चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो थी तो शुगर मिल मालिकान को 13 अरब रुपए का मजीद फायदा पहुंचा। जुलाई 2020 में चीनी की कीमत 97 रुपए फी किलो हुई तो शुगर मिल मालिकान को 16 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा हुआ। अगस्त 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो हुई तो शुगर मिल मालिकान को एक महीने में 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। जबकि सितंबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपए रही तो उस महीने में भी शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। और अक्टूबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो रही तो शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा पहुंच चुका था। नवंबर 2020 में चीनी की कीमत 99 रुपए रही और 15 अरब रुपए का इजाफी फायदा पहुंचा। यानी मई 2020 में कमीशन की रिपोर्ट आने तक शुगर मिल मालिकान को 100 अरब रुपए तक का फायदा पहुंचा, जो वजीर आजम के शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। फिर मई से नवंबर 2020 तक मजीद 95 अरब रुपए का फायदा पहुंचा। फिर चीनी की बरामद पर पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी का और ऐलान कर दिया। यानी हर तरफ से कौमी खजाने पर बोझ पड़ता रहा, अवाम की जेब पर बोझ पड़ता रहा, जो सिर्फ चीनी की मद में तकरीबन 198 अरब रुपए नवंबर 2020 तक हो चुका था। और फिर नई फसल आने के बाद दिसंबर से जुलाई तक 32 अरब रुपए का हिसाब हमने आपके सामने रखा है। पिछले 2 सालों में किसान से सस्ता गन्ना खरीदा गया और महंगी चीनी बेचकर
शुगर मिल मालिकान 198 अरब रुपए कमा गए। फिर तीसरे साल भी हुकूमत ने गन्ने की सपोर्ट प्राइस 200 रुपए फी मन रख दी, मगर किसानों ने गन्ने की फसल काटने से ही इनकार कर दिया और मिल मालिकान को महंगा गन्ना खरीदना पड़ा। तो हुकूमत ने इस बात का भी क्रेडिट ले लिया कि हुकूमत की वजह से किसानों को ज़्यादा पैसा मिला है। मगर एक और अहम बात यह है कि हुकूमत मार्केट में चीनी की कीमत कम करने का दावा करती रही, मगर खुद यूटिलिटी स्टोर्स पर अपने ही तय करदा 80 रुपए की एक्स मिल प्राइस पर चीनी नहीं खरीद रही है। गुज़िश्ता दिनों यूटिलिटी स्टोर्स ने 90 रुपए फी किलो की कीमत पर 40,000 टन चीनी खरीदी, जो यूटिलिटी स्टोर को 100 रुपए की पड़ेगी। यानी खुद अपने तय करदा 80 रुपए फी किलो की कीमत की जगह 90 रुपए फी किलो पर खरीद कर हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 40 करोड़ रुपए का इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिया है। जब यूटिलिटी स्टोर को ही चीनी 100 रुपए की पड़ेगी तो मार्केट में खुद हुकूमत ये सिग्नल दे रही है कि चीनी 100 रुपए से ऊपर ही बिकेगी। इससे पहले गुज़िश्ता बरस भी हम आपको बताते रहे कि कैसे यूटिलिटी स्टोर्स महंगे दामों चीनी खरीद रहे हैं और हुकूमत महंगी चीनी पर सब्सिडी दे रही है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की अपनी फराहम करदा दस्तावेजात के मुताबिक दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 तक यूटिलिटी स्टोर ने 2,10,000 टन चीनी खरीदी और 83.5 रुपए तक चीनी खरीदी, यानी 63 रुपए 13 पैसे हुकूमत के अपने शुगर कमीशन ने बता दिया था। मगर फिर भी हुकूमत के ही यूटिलिटी स्टोर्स 83.5 रुपए तक चीनी शुगर मिलर से खरीदते रहे और शुगर मिल मालिकान को यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी की मद में 3 अरब रुपए का फायदा अलग पहुंचा दिया गया। यानी सब्सिडी का ऐलान अवाम के लिए किया गया, मगर उसमें से भी 3 अरब रुपए गुज़िश्ता साल भी शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिए गए। और हम ये बात हुकूमत के इल्म में भी लाए और शवाहिद भी रखे तो उन्होंने ये बात तस्लीम की और इंक्वायरी की यकीन दहानी भी कराई। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है। बिल्कुल शाहज़ेब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं, उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली, तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालिकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी? वज़ीर आज़म ने सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टेलाइजेशन का, तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी, जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। मगर फिर कुछ भी नहीं हुआ और पहले की तहकीकात तो क्या होती। रवा हफ्ते हुकूमत ने मजीद इजाफी 40 करोड़ रुपए शुगर मिलर्स की जेब में डाल दिए हैं और हमने शहजाद अकबर साहब से जब इसके बारे में पूछा तो वो लाइल्म थे। ये नहीं कर सकती हुकूमत कि यूटिलिटी स्टोर 90 रुपए की खरीदे, उसे खुद 100 रुपए की पड़े और आप रिटेलर और होलसेलर पर छापे मार रहे हो कि सस्ती बेचो। वो कैसे सस्ती बेचेगा? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है यूटिलिटी स्टोर ने किस प्रोसेस के तहत 90 रुपए में चीनी खरीदी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक दफा एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाती है तो फिर उसी प्राइस के ऊपर ही चीनी खरीदी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद से मुसलसल चीनी का मसला मिसमैनेज किया है, जिससे शुगर मिल मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया गया है। पहले साल में चीनी बरामद करने का फैसला किया, फिर लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ गई, चीनी कम हो गई तो सस्ती चीनी बरामद की और महंगी दरामद की। वज़ीर आज़म इमरान खान जब शुगर माफिया की बात करते हैं तो वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की शुगर मिल्स का जिक्र करते हैं। चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स हैं वो थोड़े से लोग हैं और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। मगर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में दी गई सब्सिडी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुकूमती अराकीन की शुगर मिल्स को हुआ। शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 22% मिला, खुसरो बख्तियार ख़ानदान की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 18% मिला। हत्ता कि नून लीग के दौर में जब सब्सिडी दी गई तो भी इन दोनों की शुगर मिल्स फ़ायदा उठाती रहीं। नून लीग के दौर में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की शुगर मिल्स को सब्सिडी का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता रहा, जबकि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल को 5.9% और आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की ओमनी ग्रुप को 3.6% हिस्सा मिला। यानी नून लीग के दौर में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का था। और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पंजाब हुकूमत की 3 अरब की सब्सिडी में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान का हिस्सा 40% था। ना शरीफों को कुछ मिला और ना ही आसिफ अली जरदारी के दोस्तों को कुछ मिला। और ये सब खुद वज़ीर आज़म की अपनी बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। फिर इस शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया वो शुगर मिल्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से ज़्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर सियासी असर रसूख था और उन्होंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। अब सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की शुगर मिल्स ने हासिल की। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम भी किया कि शुगर मिलर्स ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला था। चीनी एक्सपोर्ट की, अब ये भी सुन रहे हैं, अब चीनी एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की चीनी की कीमत ज़्यादा है और बाहर चीनी कम है, इसलिए हमें पैसे रिबेट दें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमने पहले मना कर दिया कि हम नहीं रिबेट देते।
उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास तो चीनी पड़ी हुई है, तो हम तो फिर किसानों का गन्ना नहीं लेंगे। तो एकदम हम नहीं हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो इसका मतलब किसान सड़कों पे होगा और वो बेचारा गरीब किसान बेचारा उसका गन्ना नहीं बिकेगा। सारा साल उसने मेहनत की है, तो हमें मजबूरी, हमने सोचा किसानों का सोच के हमने रिबेट दे दी। इधर रिबेट दे रहे हैं हम, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, उधर चीनी की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। इंक्वायरी तो इसलिए हुई। वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने दबाव डालकर सब्सिडी ले ली। वज़ीर आज़म की शुगर कमेटी ने तस्लीम किया कि जिनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सियासी असर रसूख था, उन्होंने वो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सब्सिडी ले ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब हुकूमत से सब्सिडी भी ले गए। मार्केट में चीनी भी 110 रुपये की हो गई, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हालांकि उनकी अपनी शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की पैदावार और सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास है। जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त चीनी की कीमत 54 रुपये 15 पैसे थी, और मई 2018 में जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त फी किलो चीनी की कीमत 52 रुपये 68 पैसे थी, और आज चीनी दुगनी से भी ज़्यादा 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। और ये खुद आज के हुकूमत के अपने जारी करदा अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं। हमने वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। हमारे साथ माहिर अजनास शम्सुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। शम्सुल इस्लाम खान साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, ये क्या हो रहा है? हुकूमत कहती 85 रुपये, अगर 265 रुपये का भी गन्ना काउंट करें, मगर चीनी बिक रही है 110 रुपये, क्या हो रहा है? देखें जी, इस वक्त आपको बताऊं कि 30 जून तक तो यहाँ पे शुगर की प्राइस जो है 92 रुपीज़ 50 पैसा पर केजी एक्स मिल का रेट था, लेकिन 1 जुलाई से इन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किए और रोज़ाना की बुनियाद पर रेट बढ़ाए, और कल तक 98 रुपीज़ पर केजी एक्स मिल का रेट हो गया, और आज जो है 98.5 पैसा जो है पर केजी का एक्स मिल का रेट है। तो रीज़न उन्होंने ये बनाई है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ दिनों में जो है $425-27 से प्राइस बढ़ के लंदन फ्यूचर पे वो 457 तक चली गई थी, लेकिन अब जो है एक दो रोज़ से नीचे मार्केट आना शुरू हुई है, और आज जो है वो तकरीबन 433 की है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी तो उसका जवाब बना के तो प्राइसेस को बढ़ाया गया, लेकिन जब गिरी हैं तो उस पर एडजस्टमेंट लोअर साइड पे नहीं की, बल्कि और उसको फर्दर इंक्रीज़ किया। और सब, मगर माजी में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरती थी तो ये लोकल मार्केट में तो नहीं गिराते थे, बल्कि एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी लेते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में कम है। तो ये अब क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है तो बढ़ा रहे हैं, हालांकि हमने इंपोर्ट इस वक्त नहीं की है, हमारी तो जो लोकल पैदावार है वो भी रिकॉर्ड हुई है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक सेक्टर को। आपने जो सही कंपटीशन होना चाहिए कि आपका इंपोर्टर्स के साथ आपकी लोकल मिल्स को compete कराएं ताकि मोनोपोली किसी सेक्टर की नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है, और ओवर प्रोटेक्टेड ये इंडस्ट्री रही है। और इसकी वजह यही है कि आपने देखा माजी में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा था कि उसमें भी कुछ क्रैकडाउन हुआ था सट्टेबाजों के ऊपर, तो वो भी कोई सामने खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आया। तो एक लीनियंट रवैये की वजह से शायद प्राइसेस बढ़ रही हैं, और इस वक्त जो है शुगर मिलर्स जो है वो अपना इस पर जवाब बना रहे हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट जो बढ़ गई है। मगर हुकूमत खुद तो कुछ नहीं कर सकी, मगर अदालत ने रमज़ान के लिए कहा था कि 85 रुपये फी किलो बेचे हैं, वो भी हुकूमत नहीं करा सकी। तो क्या कोई रिट नहीं है, क्या मसला है? देखिए जी, इसमें अंदर यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अगर आप इसको कोर्ट को इन्वॉल्व करें तो कमोडिटीज़ मार्केट में या किसी भी बाज़ार में कोर्ट के ज़रिए करेक्शन नहीं की जाती। आपकी पॉलिसी ऐसी है, हेल्दी पॉलिसी हो कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंपटीशन हो। अगर आप एक फ्री हैंड दे देंगे एक ही सेक्टर को तो वो फिर उसकी मोनोपोली को एंजॉय करता है। आपको पता है कि गन्ने की जो कॉस्ट थी मैक्सिमम 375 पे गई, लेकिन 200 से भी स्टार्ट हुआ था। तो ऑन एवरेज कॉस्ट ली जाती है, और उसके बावजूद 70, 75, 80 रुपये की कॉस्ट आने के बावजूद अगर रेट बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कोई चेक नहीं है इनके ऊपर। बहुत शुक्रिया।